नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें इसका मीनिंग देखिए। Not for profit organization are the organization which are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services। प्रॉफिट अर्न ना करके, इनके प्रॉफिट अर्न करना मोटिव ना हो कि इनका मोटिव किस तरह का होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज किसको, या तो पब्लिक को या इसके मेंबर्स को। किस तरह की सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस एग्जांपल्स हैं जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा। ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो के सर्विस प्रोवाइड करना है। अब इसकी फीचर्स क्या हैं? इट्स लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। जो इसको बनाते हैं उनकी एंटिटी अलग है और इस ऑर्गेनाइजेशन की लीगल एंटिटी अलग रहेगी, दोनों की सेपरेट एंटिटी है। द पर्पज़ इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू द पब्लिक। द मेन मोटिव ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। इट इज़ सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। इसकी फॉर्मेशन या तो एक सोसाइटी की तरह होगी या फिर एक ट्रस्ट की तरह होगी। प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हो गया पहले ही। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज्ड बाय ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। अब मैनेजिंग कमेटी में कौन लोग होते हैं? इलेक्टेड पर्सनस। इलेक्शन होता है, उसमें वोट कौन करता है? जो उसके मेंबर्स हैं। तो इलेक्टेड बॉडी होती है जो उसको मैनेज करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैनेजिंग कमेटी। फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन इज़ गिवन बाय इट्स मेंबर्स। जो मेंबर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है। तो फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर्स। साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना था, कितना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड सरप्लस एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। और एक बैलेंस शीट भी बनती है जिसमें साल के एंड में देखेंगे कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये आपका क्लास वर्क में रहेगा। और होमवर्क में फिर आपको करना है डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा आपको। ये देखिए डिफरेंस दिया हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज़ है? टू अर्न प्रॉफिट। और इसका पर्पज़ क्या है? टू सेटअप द पर्पज़ टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल एंड पब्लिक सर्विसेज, टू प्रोवाइड सर्विस। Then sources of fund, they are raised by way of membership fees। किसमें? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरशिप फीस है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो सब्सक्रिप्शन है, मिलता है, डोनेशन आती है, वो इसको चलाने के लिए ज़रूरी है। एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोपराइटर। इसमें जो प्रोपराइटर है, मालिक है, वो कैपिटल लगाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपने देखा है 11th में पढ़ा है क्या क्या बनता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपके फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं। यहाँ पर अभी मीनिंग में डिस्कस किया था फीचर्स में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर सरप्लस, यहाँ पर प्रॉफिट, अगर आपकी इनकम ज़्यादा एक्सपेंस है तो क्या बोलते हैं इसे? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं? लॉस। यहाँ पर इनके नाम प्रॉफिट की जगह हम क्या बोलेंगे? सरप्लस, और लॉस की जगह डेफिसिट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट, इसमें मेंबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किसमें? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में।
But in case of not for profit organization, the profit is not distributed among its member, but it will be used to provide services to member और सोसाइटी। यानी कि इसी जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना उसी पर्पज़ के लिए इसे सरप्लस यूज़ होंगे। आज के लिए इतना ही। तो क्लास वर्क में ये रहेगा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और होमवर्क में दोनों में डिफरेंस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में।